Hello students, today we are just going to discuss geography chapter number 2 and this is the lecture number 2. ओके ये चैप्टर का नेम है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। इसका एक वीडियो फर्स्ट पार्ट में पोस्ट कर चुका हूँ एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू सी दी सेकेंड एंड लास्ट वीडियो। इन दी फर्स्ट वीडियो वी हैड सीन अबाउट लैंड रिसोर्स, topography and land use and some of the other things we saw about land and कुछ चीज़ें और भी थी जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया था। अभी हम इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। उस लेक्चर को इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द लूज मटेरियल दैट फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अपर मोस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे ऊपर की लेयर। जैसे आप लोगों ने खेतों में देखा होगा या और जो कच्ची जगह होती है वहाँ पे जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे हम सॉइल बोलते हैं, ठीक है। सॉइल का एक यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सॉइल बनती कैसे है? सॉइल आपको पता है बहुत एक पाउडर जैसे होता है, बट ये पाउडर जैसे क्या वो स्टार्ट से ही होती है? बिल्कुल नहीं। ये फ्रॉम द स्टार्ट इट इज़ नॉट इन द पाउडर फॉर्म। सॉइल इज बेसिकली फॉर्म्स फ्रॉम द रॉक मटेरियल। सी दिस, सॉइल इज फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ सैंड एंड सिल्ट। ओके, कैसे बनती है सॉइल? रॉक्स इंटू स्मॉल पीसेज ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब आप ये भी सोचोगे कि रॉक्स से कैसे ये सीधे मिट्टी बन जाती है, सॉइल बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट अ 1 ईयर और 2 ईयर प्रोसेस। ये 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा, लास्ट ईयर देखा होगा, एक टॉपिक आपने देखा होगा वेदरिंग चैप्टर का। उसमें दिखाया गया था कैसे रिवर्स के थ्रू, जब रिवर्स फ्लो करती हैं माउंटेनियस रीजन से एंड व्हेन दे कम टू द प्लेन्स, तो स्लोली एंड स्टेडली वो रॉक्स के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको कट करके प्लेन्स में ले आती हैं। पहले वो एक बड़ी चट्टान को कट करते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा छोटा करते हैं, फिर और छोटा, एंड स्लोली एंड स्टेडली इट चेंजेस इनटू अ पाउडर शेप फॉर्म। ओके, फिर क्या होता है? फिर इसमें बहुत सारे जो प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं, बहुत सारे ह्यूमस वगैरह, बहुत सारा मटेरियल मिल के कॉन्स्टेंटली क्या हो जाता है? ये सॉइल फॉर्म हो जाती है। नाउ देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट इज फाइंड इन आवर कंट्री। वन इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल। देखो बेटा, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये 3 कॉमन डिवीज़न है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉइल्स जैसे नाम दे देते हैं, जैसे लेट्राइट बोल देते हैं, सैंडी सॉइल इसमें दिया ही है, और भी बहुत से नेम्स हैं जो दे देते हैं, बट 3 आर कॉमन। ओके, नाउ व्हाई इज सॉइल नीडेड? Soil supports life. As you know, all the animals and plant life is directly or indirectly dependent on the soil. Without soil, it will not be easy for the life of the human being to continue, or any being, not possible for anybody just to continue the life. तो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। मिट्टी नहीं होगी तो फिर चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब जुड़े हुए हैं। ये पूरी जो एक फूड चेन है वो सब फिनिश हो जाएंगे। ओके, अब सॉइल में क्या है? सॉइल इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया। कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल, अबाउट 60-70% ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर नहीं होगी तो जो 60-70% पॉपुलेशन है वो ज़िंदा नहीं रह सकती, और उन पे जो 60-70% पीपल जो भी खेतों में ग्रो करते हैं उसको इंडिया के करीब 130 करोड़ पीपल खाते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, नाउ देयर आर सम varieties of soil. The most important one is alluvial soil. What is alluvial soil? Materials deposited by rivers, winds, glaciers and sea waves are called alluvium, and soils made up of alluvium are called alluvial soils. alluvial होता क्या है? आप लोगों ने एक रिसेंट एग्जांपल मैंने इसी वीडियो लेक्चर में दिया कि व्हेन द
रिवर वाटर फ्लोज और इट में बी ग्लेशियर और विंड्स और छोटी छोटी रिवर्स भी जब फ्लो करती हैं तो बहुत सारे रॉक मटेरियल्स को, सॉलिड मटेरियल्स को अपने साथ ड्रेन करके लो लेवल में प्लेन्स में ले जाते हैं और वो धीरे 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 क्या होता है, कलेक्ट होते होते ड्यूरिंग द थाउजेंड्स ऑफ ईयर और समटाइम 10,000 20,000 ईयर्स प्रोसेस, वो धीरे धीरे उसको जो मटेरियल लाते हैं उसको एलुवियम कहते हैं और धीरे धीरे ये सब मिलके मटेरियल मिक्स होके जो सॉइल बन जाती है इसको हम एलुवियल सॉइल बोल सकते हैं। ये आपके इंडो गंगा अपना पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उधर बिहार, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में, कोस्टल प्लेन में इस तरह की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ओके, आफ्टर दिस वी कम टू द ब्लैक सॉइल। वाई डू वी कॉल इट अ ब्लैक सॉइल? वी कॉल इट अ ब्लैक सॉइल बिकॉज इज जनरली ब्लैक इन कलर। ओके, अब वाई डू वी कॉल इट अ ब्लैक सॉइल? ओके, सो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नेन एज अ रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोल देते हैं। वाई इज डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर? ये हमेशा ब्लैक नहीं होती, कई बार डार्क ग्रे भी होती है। हाई क्ले कंटेंट, मतलब इससे मिट्टी का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेड सॉइल, वो आगे हम देखेंगे। हाईली मॉइस्ट रिटेंटिव, कि जो भी वाटर का अमाउंट होता है वो इसमें ज़्यादा टाइम तक रुकता है। अगर आप पानी से जो सिंचाई वगैरह करते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा समय तक रुकता है। डेवलप्स क्रैक इन समर, गर्मियों में काली मिट्टी में क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं और इंडिया में करीब जो है 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर इस टाइप की सॉइल का पूरा एरिया है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें आयरन होता है, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स, एल्यूमिना। और आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन और शुगर केन के लिए बेस्ट होती है। ओके, नाउ वी कम टू द लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल भी एक मिट्टी का एक टाइप है और लेटराइट सॉइल बनता किससे है कि ये एक पहले इसको देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट, इसमें आयरन होता है। लेटराइट सॉइल जहाँ पे बनती है दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग, मीन्स यहाँ पे बारिश होती है, नमी वगैरह रहती है तो इसमें जो मिट्टी में जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है और जो आयरन ऑक्साइड बनता है दैट पर्टिकुलर आयरन ऑक्साइड इज जो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। अब लेटराइट सॉइल के बारे में कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। दीज सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग एंड आर वेल डेवलप्ड ऑन दी समिट्स ऑफ हिल्स एंड अपलैंड्स। ठीक है, अपलैंड मीन्स ऊंची जगह पे। ये कहाँ मिलती हैं? दे आर कॉमनली फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। नाउ वी कम टू द रेड सॉइल। व्हाट इज अ रेड सॉइल? रेड सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड मेड ऑफ लूज रॉक्स। ठीक है, रेड सॉइल क्या होता है? मिक्सचर होता है क्ले, मिट्टी का, बालू का और ये लूज रॉक्स का बना होता है। मतलब इसमें जो रॉक्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। अब रेड सॉइल की और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? रेड सॉइल में भी ग्रे, ब्राउन, ब्लैकिश इन कलर एंड इज लेस फर्टाइल, और ये उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, रेड सॉइल जो है आपकी ग्राउंडेड मूंगफली के लिए, प्रोडक्शन के लिए बेस्ट मानी जाती है। ओके, अब कुछ और भी क्वालिटीज़ है रेड सॉइल की। रेड सॉइल फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। वेदरिंग एक टर्म है यहाँ पे, एज यू नो लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड वेदरिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वन इज यू कैन से फिजिकल एंड द अदर वन इज केमिकल। फिजिकल वेदरिंग क्या था, आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि जो सनलाइट जो है दिन में सनलाइट काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, तो दिन में रॉक्स क्या होती है, हॉट होती हैं, फिर इवनिंग में वो ठंडी होती है। जब ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, सेंचुरीज चलता है तो धीरे धीरे रॉक्स में क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं। फिर जो रॉक्स के ऊपर वाटर वगैरह फ्लो करता है उसमें जो मॉइस्चर नीचे से आता है उसमें बहुत सारे, चूँकि अलग अलग रॉक्स का जो केमिकल कंटेंट होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल कंटेंट्स देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल्स आर फॉर्म्ड इन विदिन इनसाइड द रॉक्स। व्हेन द रॉक्स ब्रेक, रॉक्स के अंदर भी बहुत से मटेरियल बन जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। इससे रॉक्स क्या करती हैं, ब्रेक कर जाती हैं और रेड सॉइल क्या होती है, फॉर्म होती है। इसमें होता क्या है, रिच इन आयरन, आयरन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड लाइम। ओके, नाउ both the parts of your lecture are finished. Please
go through both the videos, this particular video and the previous video. It is very helpful for you, and most of the important points I have covered in it. Most of the points are not given in your book, but most of the points that are important I have discussed in this. In the next lecture, we will just discuss small amount of portion of soil degradation का एक छोटा सा पार्ट है that we have discussed. लास्ट वीडियो जो है उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था सॉइल डिग्रेडेशन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, फिर भी कुछ देख लेते हैं, कुछ नेम्स होते हैं. देयर आर डिग्रेडेशन के दो कॉजेज होते हैं, वन इज नेचुरल कॉजेज एंड द अदर वन इज मैन मेड कॉजेज. ठीक है, नेचुरल कॉजेस में वो होता है सॉइल डिग्रेडेशन का जिसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो लो होती है. इसके एग्जांपल्स हैं गली इरोजन. ओके, गली इरोजन कब होता है? जब सॉइल की सरफेस से बहुत ही पानी बहुत तेजी से बह के जाता है, तो जो सॉइल का अपर जो पार्ट होता है वो पानी के साथ बह के चला जाता है, इसको हम बोलते हैं गली इरोजन. आफ्टर दिस यू कैन सी दिस देयर इज सीट इरोजन. सीट इरोजन कब होता है? जब वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप, कि जब पानी बहुत ज़्यादा ढाल से बह के नीचे आता है तो उस टाइप के इरोजन को हम शीट इरोजन बोलते हैं. देयर इज़ वन मोर इरोजन, यू कैन कॉल इट विंड इरोजन. ये ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में होता है. क्या होता है कि जब बहुत डेजर्ट एरियाज़ में क्या होता है कि जब सूखी जगहों पे भी जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो अपने साथ जो सॉइल की अपर लेयर होती है, बिकॉज वो सूखी होती है, डस्ट पार्टिकल्स की बनी होती है, तो क्या करती है कि अपने साथ में जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको वो अपने साथ जो है अपने साथ वो कैरी कर ले जाती है बहुत दूर तक. तो कई बार चूंकि जो ह्यूमस होता है और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल की अपर लेयर में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है दूसरी जगह पे चली जाती है एंड द सॉइल रिमेन्स यूजलेस. नाउ वी कम टू द सम ऑफ द कॉजेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन आर मैन मेड कॉजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफॉरेस्टेशन. यू आर फेमिलियर विद द डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कटिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी आप पहले से पढ़ चुके हो. ओवर ग्रेजिंग होती है. ओवर ग्रेजिंग को हिंदी में हम बोल सकते हैं ज़्यादा सा चराना. ठीक है, कई बार क्या होता है सिचुएशन बेटा, कुछ ग्रास लैंड्स में हम लोग जब घास को जब जानवर बहुत ही डेप्थ से चरते हैं तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जो सॉइल की अपर सरफेस होती है दैट गेट्स एक्सपोज्ड, उसमें डायरेक्ट सनलाइट लगती है. सनलाइट लगने से क्या होता है कि वो सूख जाती है. फिर जब उसमें बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो अपने साथ क्या करता है, सारा जो है मिट सॉइल को अपने साथ वो कैरी कर ले जाता है. फिर ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर. जब हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उससे भी आपका ये सॉइल डिग्रेडेशन होता है. एंड फर्टिलाइजर्स जो केमिकल खाद होती है जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, विच आर मेड बाय केमिकल्स दैट आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर अस, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द यू कैन से ऑल द कल्टीवेशन दैट वी डू, ऑल द इंसेक्ट्स. जो कुछ भी वो क्या करता है कि जितना भी फर्टिलाइज़र होता है वो सॉइल को भी डिस्ट्रॉय करता है. फिर जब बारिश होती है खेतों में पानी भरता है तो वो अपने साथ जो है बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के साथ वो नीचे ग्राउंड लेवल पे भी पहुंच जाता है. एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर